आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल और सोशल मीडिया पर आपके जो तमाम सवाल हमें मिलेंगे उनको इस शो में हम शामिल करेंगे। दोनों जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप जैन हैं और रोहित सिंगरे भी हैं। अगर आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फटाफट से जी बिजनेस के ट्विटर और फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर अपना सवाल आप पोस्ट कीजिए। साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप अपना सवाल अपनी डिटेल्स के साथ। जो सवाल हमें अब मिल रहे हैं उनको शुरू करते हैं शामिल करना। पारस मेहता ने सवाल भेजा है हमें हरियाणा से व्हाट्सएप पर और इनका हीरो मोटोकॉर्प पर सवाल है। 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 3464 के भाव पर। 5 से 6 महीने का इनका नजरिया है। संदीप जी बताइए आपका व्यू क्या है? हीरो मोटोकॉर्प पर 3400 के ऊपर की बाइंग है, 5 से 6 महीने का व्यू है, होल्ड करें या कोई और रणनीति अपनाएं? नहीं, होल्ड ही करना चाहिए। देखिए पिछले कुछ महीनों में जो ऑटो सेक्टर में एक लल रहा है, इनफैक्ट रीजन बीइंग कि कुछ तो क्रूड ऑयल में तेजी थी, कुछ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में काफी बढ़ोतरी आई है। इन सब को लेकर थोड़ा सा एक डिमांड स्लो डाउन था, बट मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फैंटास्टिक स्टॉक है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे और नंबर्स भी अच्छे आएंगे, मंथली नंबर्स। सो आई थिंक इट्स अ गुड होल्ड एट दीज लेवल्स। ऑलराइट, तो ये राय आपको हीरो मोटोकॉर्प पे दे दी गई है। फिलहाल होल्ड करने की राय दी जा रही है इस स्टॉक पर। अगला सवाल हमें आया है ज्ञानचंद जी का, चंडीगढ़ से है ये, और सवाल है इनका येस बैंक पर 200 शेयर्स हैं, 191 की खरीद है। रोहित आप राय दीजिए, येस बैंक में क्या करना चाहिए? हल्का नुकसान हो रहा है इन्हें। आई थिंक होल्ड करके चलना चाहिए पूजा। काफी कंसोलिडेशन हम लोग देख रहे हैं स्टॉक के अंदर। अगर ओवरऑल सपोर्ट की बात करूं तो 160 काफी एक स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पर, और तो काफी डिप हो जाएगा। 177 का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। और इमीडिएट हर्डल की अगर मैं बात करूं तो 192 का है, उसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मेरे ख्याल में 210 तक का एक हम लोग को मूव देखने को मिलेगा। तो 177 के स्टॉप लॉस पे 210 के टारगेट के लिए होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, 210 के टारगेट के लिए पोजीशन आप अपनी होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल अगला आया है वह है प्रशांत का नासिक से, फिलाटेक्स इंडिया इंडस्ट्रीज, इस पर इनका सवाल है। 5000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 30 रुपए के भाव पर। नजरिया इन्होंने नहीं बताया कि छोटी अवधि के लिए रखेंगे या फिर लंबी अवधि के लिए, लेकिन राय जानना चाहते हैं। संदीप जी आपके स्ट्रैटेजी क्या है या फिर क्या सलाह है? फिलाटेक्स इंडिया पर 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट दुगना तो हुआ है इनके खरीद भाव से। वेरी फ्रैंकली दीपाली जी, मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता तो मैं कमेंट कॉन्फिडेंटली नहीं करता। क्या है चार्ट देखकर बताइए, मुनाफा अच्छा है, निकल आए बाहर या फिर रखें? आई थिंक दीपाली इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। 54 रुपीज का काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के अंदर। वहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर वो स्टॉक 54 निकल जाता है नीचे की तरफ तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर होल्ड करता है तो मेरे ख्याल में 60-65 तक वापस एक बार मूव देख सकते हैं हम लोग, तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो 54 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हाथ में होल्ड करके चलिए। ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज पर। अगला सवाल हमें ट्विटर पर आया है, वहां पर भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं। दिगांता जी का सवाल है ट्विटर पर और इनका सवाल है पीएससी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन्होंने 80 के लेवल्स पर लिए हुए हैं ये शेयर और मुनाफे में है इस वक्त। रोहित ये जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया ही था और ये जानना चाह रहे हैं जो मुनाफा हुआ है लेकर निकल जाए या बने रहे? मुझे आई थिंक अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से लिया है तो मेरे ख्याल में इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिकॉज टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो वीकली चार्ट्स पर एक मूविंग एवरेजेस काफी स्ट्रांग है, 110-111 के करीब, तो एक काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस वहां पे बन चुका है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल में इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्टॉक के अंदर। वापस अगर नीचे मिलता है 95-90 के जोन में तो फिर वापस बाइंग करके चल सकते हैं, बट फिलहाल बुक करके चलिए प्रॉफिट अपना। प्रॉफिट्स ले लीजिए इस भाव पर, नीचे मिले तो खरीद सकते हैं। अगला सवाल और आया है ट्विटर पर पुनीत सहगल का। इनका सवाल है रिको ऑटो पर 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 75 के भाव पर और सिर्फ 1 महीने का इनका नजरिया है। संदीप जी अपना व्यू दीजिए, 1 मंथ का व्यू है इनका। रिको ऑटो अभी 70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, इसी भाव की खरीद है। देखिए मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लगता है। ऑटो इंस्लेरी स्टॉक्स भी ऑटो सेक्टर में जो स्लो डाउन था, नंबर्स वहां पे अच्छे नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया। बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दी ऑटो इंस्लेरी सेक्टर एंड पर्टिकुलरली ये स्टॉक मैंने पहले भी आपके चैनल पे रेकमेंड किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड रिस्क कम है और अच्छे वैल्यूएशंस पे है, तो होल्ड करके रखना चाहिए बिल्कुल। 1 महीने का तो मैं नजरिया नहीं बता सकता, बट आने वाले कुछ दिनों में ये 90 रुपए तक के टारगेट्स आराम से अचीव करेगा 3 से 6 महीने की अवधि देंगे। ठीक है, तो कुछ महीनों का टारगेट आपको बता दिया गया है, थोड़ा समय दीजिए। 90 के लेवल्स दिख सकते हैं इस शेयर में। अगला सवाल कुलदीप सिंह जी ने भेजा है, नालको पर सवाल है इनका। 3000 शेयर्स लिए हुए इन्होंने और इनका जो खरीद है वो 64 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है, हल्के नुकसान में है ये। रोहित आप राय दीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम पर नालको पर क्या करें?
पूजा आई थिंक नाल्को की अगर बात करें तो 64 के करीब करीब काफी अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में वहां पर हम इनको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 68, 69 एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट टारगेट तो मेरा वही रहेगा 68 का, वहां पर इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 64 के स्टॉप लॉस के अपने होल्ड करके चल सकते हैं। 64 के स्टॉप 63 पर अभी ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस आप रखिए और होल्ड करें नाल्को को, ये व्यू दिया गया है। इसके अलावा शोभना श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, टाटा एलेक्सी पर ये राय लेना चाहती है। इनफैक्ट संदीप जी आप राय दीजिए, ये इन्वेस्ट करना चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए टाटा एलेक्सी में और समझना चाहती हैं कि अभी निवेश करें या फिर थोड़ा सा और रुकें, मतलब क्या इन स्तरों से और नीचे मिलने की पॉसिबिलिटी है तब लें या फिर इसी भाव पर खरीद लें? नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जिस तरीके से टीसीएस के भी रिजल्ट्स आए तो कहीं ना कहीं देखिए शुरुआत हुई है आईटी रिजल्ट्स के सीजन की, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी टीसीएस के रिजल्ट में भी नहीं दिखी, और रीजन भी कि देखिए मार्जिन्स में प्रेशर आ रहा है और जो यूएस में एक स्लो डाउन और मैक्रोज जो दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा तेजी नहीं बढ़े। और लास्ट क्वार्टर में तो करेंसी में का भी एक फेवर था इनके पास, बट फिर भी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा एलेक्सी में भी वैसा ही कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, अभी फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं है। ठीक है, तो वेट करिए और फ्रेश बाइंग की खरीदारी, फ्रेश बाइंग की राय तो आपको नहीं दी जा रही है इस वक्त टाटा एलेक्सी पे। अगला सवाल हैदराबाद से है एक दर्शक, ट्विटर पर ही इन्होंने सवाल भेजा है। मनीषा जी ने इंडिया सीमेंट पर सवाल पूछा हुआ है, लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं और इनकी जो खरीद है ये 210 शेयर्स इन्होंने लिए हुए 138 के लेवल पर लिए थे और वहां से नुकसान इनको काफी हो चुका है, लेकिन अभी भी इनका कहना है समय दे सकती हैं। रोहित चार्ट्स देख के बताइए, क्या कुछ उम्मीद है रिकवरी की, लंबा समय देना चाहिए या एग्जिट कर ले किसी और स्टॉक में खरीदारी की राय देंगे आप? होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अगर स्टॉक की बात करें तो 80 की करीब करीब काफी अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक के अंदर, और ऊपर की तरफ अगर इमीडिएट हर्डल की बात करें तो 93, 94 निकल कर आ रहा है। मेरे ख्याल में अगर वहां से हम लोग को अगर ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं 93 के ऊपर, तो मेरे ख्याल में इनका भाव इनको देखने को मिलेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 80 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलिए। 93, 94 अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आई थिंक फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्टॉप लॉस आपका 80 का ही रहेगा। ठीक है, एक सवाल भेजा है श्याम ने ट्विटर पर ही, एम्फोसिस पर इनकी राय है। क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन इन्होंने एम्फोसिस के शेयर जरूर खरीदे हुए हैं 1200 के भाव पर, बेच दें या होल्ड करें ये जानना चाहते हैं। बताइए संदीप जी। क्या व्यू है आपका एम्फोसिस पर? 1200 की खरीद है, 890 के आसपास से कारोबार कर रहा है अभी। मेरे हिसाब से तो देखिए इन्हें होल्ड करना चाहिए, अच्छा खासा करेक्ट कर चुका, और बाईबैक भी देखिए इन्होंने 1350 के प्राइस पे बाईबैक किया है। तो जनरली आईटी कंपनीज में ये रहता है कि बाईबैक के भी ऑफर्स आ जाते हैं, और अच्छा बाईबैक था इनका और पहले भी ये किए हुए ऐसा। तो मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए इन लेवल्स पे, करेक्टेड लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। हालांकि 940-50 एक अच्छा सपोर्ट था जिसको ये तोड़ा है, बट फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। आईटी कंपनीज में चूंकि प्रेशर है तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशराइज्ड होकर नीचे आया हुआ है, बट ओवरऑल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड करने की राय दी जा रही है एम्फेसिस पर। अगला सवाल हमें आया है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर। ये सवाल ट्विटर पर ही हमें भेजा है मुंबई से अरविंद जी ने। रोहित आप बताइए, इनकी जो खरीदारी है ये 60 पर इन्होंने लिया हुआ है और काफी लंबा समय दे चुके हैं ऑलरेडी शेयर को। इनका कहना है 2013 में इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था। अभी क्या करना चाहिए? वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के शेयर पर क्या सजेस्ट करेंगे आप? रोहित सुन पा रहे हैं? मुझे स्टॉक का नाम समझ में नहीं आया। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बट स्टॉक का नाम मैं सुन नहीं पाया जी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के शेयर्स हैं इनके पास और काफी पहले की खरीद है। इन्होंने जब लिया हुआ था तो 60 के लेवल्स थे, तब 2013 के आसपास की खरीदी बता रहे हैं, और अब ये इनको मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए? आप टेक्निकल राय दीजिए, इस पे फंडामेंटल राय भी लेंगे संदीप से। आई थिंक होल्ड करके चल सकते हैं। 850 का इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है स्टॉक के अंदर। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमको इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने पोजीशन के लिए, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में 930, 940 के करीब करीब इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 850 का स्टॉप लॉस मैं दूंगा यहाँ पे, उस स्टॉप लॉस से होल्ड करके चल सकते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपर में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है वेस्ट लाइफ डेवलपर्स। इतना समय आपने दिया है इसलिए दमदार मुनाफा हो भी रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अपने इस मुनाफे को होल्ड कीजिए।
होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। लेकिन आज के सेशन में देखा है कि कुछ चुनिंदा पॉकेट से जो काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसमें से एक है टेक्सटाइल स्पेस। टेक्सटाइल शेयरों में तेजी बनी है आज के सेशन में, और गार्डन सिल्क का शेयर तो इनफैक्ट आज के सत्र में 7.5% तक की तेजी दिखा रहा है। क्या वजह है, क्यों ये तेजी बनी है? इस पर रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी रजत देवगन मौजूद हैं। बताइए रजत, आज टेक्सटाइल स्टॉक्स क्यों इतना चढ़ गए हैं, क्या हुआ? बिल्कुल, टेक्सटाइल कंपनी और खासतौर से जो गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि गुजरात सरकार से एक बड़ी राहत मिली है, सब्सिडी मिली है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में नई टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान सरकार ने कर दिया और इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, जिसमें एमएसएमईज के लिए 6% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी, क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है। एमएसएमईज के लिए 6% और साथ साथ बड़ी कंपनियों के लिए 4 से 6% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल के लिए सालाना 20 करोड़ तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। होगा ये कि ब्याज, आपका जो लागत है वो कम हो जाएगी, कंपनियों की बर्डन कम होता हुआ नजर आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पावर टैरिफ्स में भी छूट का ऐलान कर दिया गया है। पावर टैरिफ्स में गुजरात में प्रति यूनिट बिजली पर 2 से 3 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड अगर आपको करनी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है आप, उसमें टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड करनी है तो वहां पर भी सरकार सब्सिडी देने को तैयार हो गई है। 25 लाख तक की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए भी सरकार मदद देगी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, खासतौर से गुजरात कंपनियां जैसे कि गार्डन सिल्क, वेलस्पन इंडिया, आरवे डेनिम्स और डिगजाम जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये तो गुजरात बेस्ड कंपनी जिनमें तेजी है, लेकिन इसके अलावा जो गुजरात बेस्ड नहीं है वहां पर भी आज तेजी बनती हुई नजर आई। डॉन एयर, RSWM जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। ठीक है, शुक्रिया रजत, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो गार्डन सिल्क आज ऊपर है इस खबर के चलते 5.5% ऊपर, और तमाम टेक्सटाइल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखी जा रही है इस खबर की वजह से। चलिए, टेक्सटाइल शेयरों में क्या करना चाहिए इस पर हम आपको रणनीति बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस वक्त काफी सारे सवाल भी हमें मिल रहे हैं और दोनों एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर प्रतीक जैन जी का सवाल आया है और इंडिगो के शेयर है इनके पास, इन्होंने शॉर्ट किए हुए इंट्राडे के लिए और 1076 पर इन्होंने खरीदारी की हुई थी। रोहित, आप राय दीजिए, इंडिगो पर क्या करें, कमजोरी और कहां तक देखी जा सकती है, अगले टारगेट क्या देख रहे हैं इंट्राडे के लिहाज से आप? पूजा, अगर स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात कर तो मेरे ख्याल में एक बार ये स्टॉक 1055 तक इनको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए शॉर्ट पोजीशन। इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस जो रहेगा इनका 1085 का रहेगा और नीचे की तरफ टारगेट 1055 के रहेंगे। ठीक है, संदीप जी के लिए स्पेशली सवाल आया है अमित उपाध्याय का ट्विटर पर। बजाज फाइनेंस पर संदीप जी आपकी राय लेना चाहते हैं। 30 स्टॉक्स इनके पास है, खरीद भाव है 2556 के। अब सवाल इनका ये है कि नजरिया इनका 5 साल का है, इसे होल्ड अगर ये करते हैं 5 साल के लिए तो टारगेट पॉसिबल क्या हो सकते हैं? 2500 की बाइंग है इनके ऑलमोस्ट। देखिए, लंबी अवधि ये देना चाहते हैं, क्वालिटी कंपनी है, पास्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाए, आउट परफॉर्मर रहा है। बट रीजन भी इनकी देखिए थोड़ा सा ये दूसरे फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले इसको ज्यादा प्रीमियम दे रहा मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे। देखिए एक टाइम पे 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे पहुंच गया था, बट उसके बाद एक करेक्शन आया, सारे एनबीएफसीज में करेक्शन आया। बट जिस तरीके का कंज्यूमर फाइनेंसिंग में इस कंपनी का दबदबा बना हुआ है और जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, जो एग्रेशन है, और आप देखिए दूसरी कोई कंपनी दिखती नहीं है इनफैक्ट इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंसिंग में। और जो कंज्यूमराइजेशन या जो कंज्यूमरिज्म इंडिया में देखने को मिल रहा है कंजम्पशन के ऊपर, वैसे ही मैं बहुत बुलिश और रूरल कंजम्पशन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की भी ग्रोथ उस पर सर्टेनली राइड करेगी। और 5 साल का नजरिया तो बिल्कुल ये बने रहे, यहाँ से कोई, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई घबराने की जरूरत है, इनके भाव के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये हर साल 20% के कैगर्ड से ये रिटर्न्स दे सकता है और ये कंपनी करीब 40-40, 50-50% की ग्रोथ देने में सक्षम रही है पास्ट में भी, तो आगे भी आने वाले सालों में ऐसी ग्रोथ देगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल होल्ड करें और कहीं ना कहीं अगर करेक्शन आए तो वहां पे एवरेज करने की भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो 5